हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते, एक स्टेटमेंट से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन आती है बोर्ड एग्जाम सब में। तो आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब किसी को पूछना, और इसका मार्क होती है क्वेश्चन मार्क। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, जैसे अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनती है। लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब सिंगल होता है वो बी फॉर्म क्या बनता है, मेन वर्ब बनता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। इज, एम, आर, वज, वेयर, ये सब एक्सेप्शन है, तो इसी को ही आगे बना लेते हैं। इसको आगे कर देते हैं इज, और सब्जेक्ट को पीछे इट, इज इट, और बाद बाकी हम वैसे ही लिखते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। इज इट ट्रू, सेंटेंस क्या था, इट इज ट्रू, ये सच है। हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, क्या ये सच है। क्या है, सेंटेंस को हम वर्ब को आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, तो वो बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन मार्क देते हैं लास्ट में, एंड ऑफ द सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क देते हैं। इज इट ट्रू, क्या ये सच है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर रेडी। यू आर रेडी, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम आर को आगे कर देंगे और यू को पीछे कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ तो स्मॉल लेटर है, जब हम सेंटेंस का स्टार्टिंग में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर ए हो जाएगी। आर यू रेडी, आर यू रेडी। स्टेटमेंट क्या था, यू आर रेडी। जब हम पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ये आगे हो जाती है वर्ब और सब्जेक्ट इसके बाद। आर यू रेडी, क्या आप रेडी है। नेक्स्ट, सिया इज वर्किंग। सिया इज वर्किंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हम वर्ब को आगे कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, या इज, एम, आर जो होती है उसको आगे कर देते हैं। इज सिया वर्किंग, इज सिया वर्किंग, क्या सिया काम कर रही है। नेक्स्ट है दे आर बिजी। दे आर बिजी, आर दे बिजी, आर दे बिजी, क्या वे बिजी है। नेक्स्ट है वी आर रॉन्ग। वी आर रॉन्ग, हम गलत है। इसका कैसे बनाएंगे, आर वी रॉन्ग, आर वी रॉन्ग, क्या हम गलत है। ये सब क्या था, बी फॉर्म को स्ट्रक्चर किए। बी फॉर्म क्या क्या था, इज, एम, आर, ये सब क्या है, बी फॉर्म। जब भी हम सेंटेंस स्टेटमेंट को देखते हैं, वर्ब को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं, तो बनती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम यहाँ पे पास्ट टेंस का, ये सब प्रेजेंट टेंस का बी फॉर्म था,
तो ये सब था बी फॉर्म का प्रेजेंट टेंस। अभी पढ़े प्रेजेंट टेंस का बी फॉर्म इज एम आर को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना रहे थे। तो यहाँ से पास्ट टेंस आया बी फॉर्म का, वेयर और वज। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, वेयर दे स्टडिंग और क्वेश्चन मार्क। दे वेयर स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे थे, क्या वो स्टेटमेंट में दे वेयर स्टडिंग वे पढ़ रहे थे। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पूछते हैं वेयर दे स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे थे। अब आया वज। वज को भी हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, वज ही गोइंग, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वॉज ही गोइंग, वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। नेक्स्ट है, ये था बी फॉर्म का। बी फॉर्म में क्या क्या था, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस का वॉज और वेयर था। यहाँ पे सेंटेंस सी कुक्स एवरी डे, सी कुक्स एवरी डे, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, डायरेक्ट मेन वर्ब आई। तो क्या हम कुक्स को आगे करें सब्जेक्ट से पहले, कुक्स सी एवरी डे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगी। जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और मेन वर्ब आती है तो क्या करते हैं, इसके लिए हम दूसरा वर्ब लेके आते हैं, वो होता है डू, डज और डिड। डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको लगाते हैं और टेंस के हिसाब से डू डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं और डिड जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहचानेंगे कुक्स, एस लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट होगी। सिंपल प्रेजेंट है तो ये दोनों में से हम लिखेंगे डू डज में से। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, सी के साथ डज। तो यहाँ पर हम डज लिखेंगे, डज सी कुक्स। क्या कुक्स लिखते हैं, डज सी कुक्स? नहीं, यहाँ पे कुक्स लिखा हुआ है लेकिन डज में एस चला गया तो यहाँ पर एस को रिमूव कर देते हैं। डज सी कुक एवरी डे, डज सी कुक एवरी डे, सी कुक्स एवरी डे, वो हर दिन कुक करती है, मतलब रसोई करती है। और क्वेश्चन करते हैं तो डज सी कुक एवरी डे, क्या वो हर दिन बनाती है, डज सी कुक एवरी डे। ये था प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट में क्या है, सी कुक्ड टुडे, वो आज खाना बनाई। तो यहाँ पे जो कुक होती है ये फर्स्ट फॉर्म है, कुक्ड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कुक्ड, मतलब पास्ट टेंस में है, सी कुक टुडे। तो यहाँ पे डू डज डिड में से क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो डिड लगाएंगे। ये सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में डिड लगती है। डिड सी कुक टुडे, क्या वो आज खाना बनाई, डिड सी कुक टुडे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट है ही हैज ए कार, उसके पास कार है। इसमें हैव और हैज के साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, हैज है और कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब अकेला, एक्सेप्शन ये बी फॉर्म का एक्सेप्शन है। बी फॉर्म जो है वो उसी को ही हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, लेकिन ये जो हैज़ है यहाँ पर मेन वर्ब है।
तो हैज़ को हम आगे नहीं करते हैं क्वेश्चन में। इसमें भी डू डज लिखते हैं। हैज़ क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे ही के साथ हम डज लगाते हैं। डज ही, क्या यहाँ पर हैज़ लगाना होता है? नहीं, डज के साथ हमेशा हैव लगती है, हैज़ नहीं। हैव। डज ही हैव ए कार? डज ही हैव ए कार? क्या उसके पास कार है? तो ये सब था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे बी फॉर्म का चेंज किए, सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब लगा देते हैं, जब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है तब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाती है। अगर वो मेन वर्ब बी फॉर्म के अलावा और दूसरे मेन वर्ब, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे कुक का, ये सिर्फ मेन वर्ब है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसके लिए डू डज डिड को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंसेस। और हैव और हैज़ के साथ हम यूज करते हैं, वो भी अगर वो मेन वर्ब है तो डू डज यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो डू डज के साथ ही हम यूज करते हैं, उसको आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाती है। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू।